तो बैकलाइट सेक्शन में एक तो आईसी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बैकलाइट सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो वोल्टेज इनपुट होता है। तो जो बैकलाइट सेक्शन है उसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज होगा वीपीएच। कौन सा वोल्टेज मिलेगा? पता है वीपीएच कौन सा है? वीपीएच, या फिर इसको क्या नाम दे सकते हैं? वीएसवाईएस, या फिर सैमसंग के मॉडल में इसे क्या नाम देंगे? वीबेट। सैमसंग के मॉडल में, कुछ मॉडल में मैंने बोला ना वीबेट मिलेगा इसका नाम, और वीबेट का क्या नाम हो जाएगा उसमें? बैटरी, है ना। सैमसंग के कुछ मॉडल्स में ऐसा मिलता है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वीपीएच आएगा, और वीपीएच के बाद में यहाँ पर वीपीएच जैसे आगे आएगा। वीपीएच पता कहां से आता है? अब इस सेक्शन के अंदर वीपीएच आने के बाद में सबसे पहले आपको यहां पर एक कॉइल मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलेगा? कॉइल मिलेगा आपको, और ये वीपीएच वोल्टेज आईसी में मिलेगा आपको डायरेक्ट यहां से। कॉइल से पहले किस में इनपुट हुआ? आईसी में इनपुट हुआ। और कॉइल के बाद में हम लोग आगे जाएंगे, कॉइल के बाद में आगे चलते हैं। यहां पर आपको यहां पर मिलेगा डायोड, यहां पर लगा हुआ मिलेगा डायोड। अभी डायोड का डायरेक्शन देखने से समझ में आ रहा है डायोड। और ये वोल्टेज आगे जाकर कनेक्ट होगा कनेक्टर के अंदर। आगे किस में कनेक्ट होगा? डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर ये, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेक्शन कुछ मिलेगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर इस डायोड से पहले एक का लाइन यहां पर कनेक्टेड मिलेगी आपको, जो कि वोल्टेज को बूस्ट करता है, ठीक है। ये आईसी होगा। अब इस आईसी को देखो वर्क करने के लिए इनपुट मिल गया आईसी को, ठीक है। अब आईसी को क्या चाहिए? इनेबल। आईसी को क्या चाहिएगा? इनेबल। अब हो सकता है आईसी को इनेबल या तो सीपीयू दे, या तो कौन देगा? सीपीयू देगा आईसी को इनेबल। या फिर ये इनेबल जो है, ये इनेबल मिलेगा इसको यहां से, या ये इनेबल मिलेगा यहां से इसको, कहां से? बिट डिस्प्ले कनेक्टर से। या तो इनेबल डिस्प्ले कनेक्टर से मिलेगा, या फिर इनेबल कौन देगा? सीपीयू देगा। और यहां पर वीपीएच वोल्टेज आएगा। अब देखो आपको कैसे चेक करना है। देखो कोल्ड टेस्टिंग में भी आप चेक कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग में भी चेक कर सकते हैं। पहले कोल्ड टेस्टिंग की बात करते हैं। यहां पर कॉइल को कोई चेक कर सकता है? कोल्ड टेस्टिंग में चेक कर सकते हैं कॉइल को, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है? ये दिख रहा है ना पहले का, ऊपर का। ये क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको ये कंपोनेंट को टेस्ट करना है। तो कोइल को टेस्ट करना आता है सबको, कोल्ड टेस्टिंग में डायोड को टेस्ट करना आता है, कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब देखो हम लोग जब भी बैकलाइट रिपेयर कर रहे हो, आप कोल्ड टेस्टिंग में मत जाओ, सीधा हॉट टेस्टिंग में आपको चेक करना है। और हॉट टेस्टिंग में देखो किस तरह से वोल्टेज चेक करना है आपको। सबसे पहले जो कोयल है, कोयल से पहले आपको यहां पर चेक करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ये कौन सा वोल्टेज आ रहा है? कितना वोल्टेज मिलेगा इसमें? 3.5 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलेगा, ठीक है। अब हमें कोयल के आगे चेक करना है। तो कोयल के आगे भी सेम आपको वोल्टेज मिलेगा। कितना? 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डायोड पर आएंगे। तो डायोड के बैक साइड में, इस साइड में डायोड के सेम वोल्टेज मिलेगा आपको, 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। अब आपको चेक करना है डायोड के आगे। अगर डायोड के आगे यहां पर वोल्टेज आपको 18 से लेकर 25 या 26 वोल्टेज तक मिलता है, तो उस कंडीशन में तो ये बैकलाइट सेक्शन ओके है। वो तो हमारे पास रिपेयर के लिए आएगा ही नहीं। आएगा कोई? ये चलो भाई ये मोबाइल लो, बोला कि ठीक है स्क्रीन तो ओके है, एक बार बैकलाइट देख लो, हैं रिपेयर कर देख लो, बोला कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं आएगा ऐसे। क्या बोले? जब आएंगे हमारे पास में, जब मोबाइल
में बैकलाइट नहीं काम कर रहा होगा, उस कंडीशन में आएंगे। अब देखो आपको जब बैकलाइट काम नहीं करता है तब कैसे वर्क करता है। वीपीएच एनी टाइम जनरेट रहता है, ठीक है, वीपीएच एनी टाइम जनरेट रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखो कॉइल के इधर और कॉइल के इधर वीपीएच चेक करना है। जब प्रॉब्लम हो तब बता रहा हूं, यही कंसेप्ट से हर एक मॉडल आपको रिपेयर करना है। कोई सा भी बैकलाइट सेक्शन हो आप रिपेयर कर सकते हैं इसमें। वीपीएच पहले वीपीएच चेक करेंगे और आगे वीपीएच चेक करेंगे। अगर वीपीएच पहले आ रहा है और आगे नहीं आ रहा है तो किसका प्रॉब्लम, कॉइल का। और मान लो यहां पर ही वीपीएच नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, कहां से लाएंगे जंपर, कौन सी वीपीएच लाइन में से ना, तो वीपीएच का कॉइल पर से उठाकर जंपर लगा सकते हैं, या फिर इस सेक्शन के पास में आप देखेंगे तो कोई कैपेसिटर वगैरह पर वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। जहां पर भी आपको ये वोल्टेज मिल रहा है वहां से एक जंपर लगा देंगे इसमें, ठीक है। अगर यहां पर आ रहा है और यहां पर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम किसका है, बैकलाइट सेक्शन से, दूसरा कोई भी मोबाइल का बैकलाइट सेक्शन से निकालकर कॉइल लगा दो, वर्क कर जाएगा, ठीक है। कोई भी बैकलाइट सेक्शन से निकालकर कॉइल लगाया, काम हो जाएगा आपका, ये कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बैकलाइट सेक्शन कोई भी मोबाइल का सा उठाकर वहां से कॉइल लगा देंगे यहां पर, ठीक है। अब मान लो कि अगर कॉइल पर भी वोल्टेज आ रहा है और इस डायोड के इधर भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी वोल्टेज आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। बट डायोड के आगे वोल्टेज नहीं जा रहा है, डायोड के आगे भी कितना मिलना चाहिए हमें, देखो ये 18 से 25 तो तब मिलेगा जब मोबाइल ओके हो, बट हमारे पास में मोबाइल ओके नहीं है, तो क्या कंडीशन मिलेगी, या तो आपके पास में वोल्टेज मिलना चाहिए कितना 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, या फिर आपको यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिले। देखो दो चीज हो सकती है, क्योंकि यहां से वोल्टेज बूस्ट होता है डायोड के आगे से, ये 1 2 3 4 ये चारों कंपोनेंट मिलकर वोल्टेज को बूस्ट करते हैं, तो यहां पर डायोड के आगे से वोल्टेज बूस्ट होता है। अब डायोड के आगे आपके पास में अगर 18 से लेकर 25 वोल्टेज तक मिल रहा है तब तो ये सेक्शन ओके है, तब तो आपको इस सेक्शन पर कुछ भी काम नहीं करना है। हो सकता है कि अभी भी बैकलाइट नहीं आ रहा हो तो यहां से लेकर यहां तक का जो ट्रैक है उसमें कोई मिस्टेक हो, ठीक है, यहां पर बीच में रजिस्टर भी मिल सकता है, कोयल भी मिल सकती है आगे, तो वो आपको चेक करना है। बट अगर डायोड के आगे यहां पर 18 से 25 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो दो टाइप से मिलेगा आपको। अगर डायोड खराब है, अगर डायोड खराब है तो डायोड के पहले ये वोल्टेज मिलेगा, बट डायोड खराब होगा तो डायोड के आगे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। अगर ऐसा कंसेप्ट है तो इसका मतलब डायोड खराब है, आपको क्या करना है, डायोड को रिप्लेस करना है। और अगर डायोड के आगे ये वोल्टेज आ गया 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक आ गया, इसका मतलब डायोड तो ओके है, तभी तो डायोड के अंदर से वोल्टेज गया। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो एक कंपोनेंट चेक कर लिया ओके है, दूसरा कंपोनेंट चेक कर लिया ओके है, तीसरा कंपोनेंट क्या है, अब ये कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, दूसरा सिरा, और खराब हुआ तो वोल्टेज क्या होगा, और वीपीएच 0 हुआ तो क्या होगा मोबाइल में, मोबाइल डेड। अगर वीपीएच वोल्टेज 0 होते ही मोबाइल क्या हो जाएगा, डेड। इसका मतलब मोबाइल ऑन आया है हमारे पास में तो ये कैपेसिटर तो खराब नहीं है। बट आपको ये चीज हमेशा देखनी है, अगर कहीं से रिपेयर होकर आया मोबाइल, अगर दूसरी जगह से कहीं से रिपेयर होकर आया मोबाइल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार वो लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर शॉर्ट होता है मान लो, तो कैपेसिटर को हटा दिया, वो सोचते हैं वीपीएच लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, एक कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पर ये वीपीएच ये वाला जो बैकलाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर अगर शॉर्टिंग है, क्योंकि ये बड़ा दिखेगा आपको साइज में, उससे पता चल जाएगा, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो आपको ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा, अदरवाइज बैकलाइट नहीं आएगा। मोबाइल तो चालू हो जाएगा, अगर शॉर्ट है तो इसको रिमूव कर देंगे, मोबाइल तो ऑन हो गया, बट बैकलाइट बूस्ट नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर आपको लगाना ही लगाना है। तो कलर और साइज या फिर दूसरे के बैकलाइट सेक्शन से उठाकर ये कैपेसिटर लगा दो, वो भी काम कर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये मान लो ओके है तभी हमारे पास बैकलाइट के लिए आया, अगर खराब होता तो हमारे पास में डेड कंडीशन में आता। तो देखो चार चीज करती है, 1 2 3 ओके है। अब प्रॉब्लम किसका हो सकता है, आईसी का। कब प्रॉब्लम आईसी का समझना है, जब डायोड के नेगेटिव सिरे पर, डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा पहचान सकते हैं देखने से, डायोड के नेगेटिव सिरे पर अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है और उसके साथ में 3.5 से 4.2 वोल्टेज आ रहा है, अगर यहां पर 0 वोल्टेज आ रहा है आगे,
तब तो क्या करना आपको, डायोड रिप्लेस करना है। बट डायोड के आगे भी 3.5 से 4.2 वोल्टेज मतलब कि वीपीएच आगे आ रहा है, बट 18 से 25 नहीं बना, इसका मतलब कि वोल्टेज बूस्ट नहीं हुआ। तो अगर यहां तक वोल्टेज पहुंचा है तो ये सब चीजें ओके हैं, तभी जाकर यहां पर वोल्टेज पहुंचा है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसका, अब आईसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले आईसी का रिक्वायरमेंट समझना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आईसी रिप्लेस कर रहे हो। आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है, इसको इनपुट वोल्टेज कौन सा चाहिए, मिल रहा है वीपीएच। अब इसको इनेबल चाहिए, इनेबल या तो इसको सीपीयू देगा या फिर इसको कनेक्टर देगा, ठीक है। तो आपको वहां पर चेक करना है। अब देखो यहां पर अगर सीपीयू से इनेबल आ रहा हो, अगर सीपीयू से इनेबल आ रहा हो तब तो यहां पर 1.8 वोल्ट चेक करें, और ये लाइन डायरेक्ट कनेक्टर पर कनेक्टेड है तो कनेक्टर पर जीआर चेक करें। यहां पर जीआर वैल्यू चेक करने से क्या हुआ, यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी ओके है, ओके है तो इसका मतलब वहां से इनेबल इसके पास आएगा ही आएगा फिर उस कंडीशन में। तो आपको वहां पर अगर कनेक्ट है तो जीआर चेक करना है, और सीपीयू से कनेक्ट है तो इस लाइन में 1.8 वोल्ट चेक करना है। अगर 1.8 वोल्ट आया तो इसका मतलब कि आईसी वर्क कर रहा है। मतलब कि आईसी दो ही तरीके से समझती है, लॉजिक हाई या लॉजिक लो से। अगर आपका ये सेक्शन आपने अभी तक ऑन नहीं किया, डिस्प्ले बंद है, मतलब कि आपका डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पर है, तो बंद डिस्प्ले, अगर बंद डिस्प्ले में इस लाइन में 1.8 वोल्ट आ रहा है पहले से, तो इसका मतलब कि ऑन डिस्प्ले में यहां पर 0 आएगा। और अगर यहां पर पहले 0 आ रहा है तो ऑन डिस्प्ले में सीपीयू से क्या देगा, 1.8 वोल्टेज, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.8 वोल्ट ही देता है। मतलब कि लॉजिक हाई पर ही ये काम करते हैं सारे। तो आपको यहां पर क्या चेक करना है, 1.8 वोल्टेज। अब इसको इनपुट भी मिल गया, इनेबल भी मिल गया, फिर भी आईसी वर्क नहीं कर रही है, और सम पिन क्या होगा इसका, ग्राउंड, कुछ पिन इसका क्या मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा। तो अगर ये ग्राउंड तो पता ही आपको खराब नहीं होता है, अगर ये सब कुछ मिल गया फिर भी बूस्ट नहीं हो रहा वोल्टेज, तब जाकर आप क्या करेंगे, आईसी को रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज आईसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। कोई भी मॉडल हो, हर एक मॉडल में आपको बैकलाइट सेक्शन ऐसा ही मिलेगा। अब देखो चेंजेस क्या मिलते हैं, अब वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर कि भाई मोबाइल कितने बजट का है, वो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि यहां पर ये वीपीएच आ रहा है, यहां पर पहले कोई रजिस्टर लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है, यहां पर रजिस्टर मिल सकता है। या फिर आप देखेंगे तो ये जो वीपीएच इसके पास में इनपुट जा रहा है आईसी में, यहां पर आपको कोई रजिस्टर मिल जाए, वो चीजें डिफरेंट मिलेगी, बट ये डिफरेंट नहीं मिलेगा। कोयल, आईसी, डायोड, कैपेसिटर कुछ कुछ मॉडल में नहीं भी मिलते हैं, तो कैपेसिटर को छोड़ देंगे, बट कोयल, डायोड और आईसी ये मिलेगा। अगर कैपेसिटर मिलता है तो चेक करना, नहीं मिल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये आपको चेक करना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने का स्टार्ट कहां से करेंगे, जब बैकलाइट नहीं आ रहा हो, डिस्प्ले लगा लेना मोबाइल में और मोबाइल को ऑन कर लेना, डिस्प्ले लगा लेना मोबाइल में और मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में सीधा, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 नहीं चेक करेंगे, ठीक है, सीधा डायोड के नेगेटिव सिरे पर वोल्टेज चेक करो। अगर डायोड के नेगेटिव सिरे पर वोल्टेज 3.5 से 4.2 आया तो आईसी पर काम करना आपको, और अगर यहां पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आया तो या तो ये डायोड में प्रॉब्लम है या फिर इसे कोयल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी लाइन से आ रहा ना वोल्टेज यहां पर। तो अब देखो डायोड के आगे चेक किया तो डायोड के पीछे चेक कर लो, फिर डायोड के पीछे भी नहीं आ रहा तो कोयल पर आएंगे सीधा, कोयल के आगे और कोयल के पीछे चेक करो, ठीक है, कोयल के पीछे आ रहा, कोयल के आगे नहीं आ रहा, कोयल रिप्लेस कर दो। दोनों तरफ ही नहीं आ रहा, मतलब कि यहां तक वीपीएच नहीं पहुंच रहा, तो यहां पर आपको हो सकता है कोई रजिस्टर मिले, तो इस रजिस्टर पर वोल्टेज चेक करना, हो सकता है रजिस्टर खराब हो। अगर ये रजिस्टर खराब हो तो यहां पर एलवीआर यूज होता है रजिस्टर हमेशा, और ये वाला रजिस्टर भी एलवीआर यूज होता है, ठीक है, और एलवीआर को पता आपको खराब होगा तो क्या करना है उसके साथ में, ठीक है। तो आपको ये रजिस्टर पर वोल्टेज चेक करना है, यहां तो कंफर्म वोल्टेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो सीधा वीपीएच वाली कोयल से उठाकर यहां जंपर लगा दो, वो तो काम कर ही सकते हैं। अगर यहां भी इस रजिस्टर पर नहीं मिल रहा और आप देख रहे हो कि किधर वोल्टेज मिलेगा, तो आपको पता है वीपीएच वोल्टेज चार्जिंग आईसी से जनरेट होता है, और चार्जिंग आईसी के पास में कोयल मिलेगा, उस कोयल से उठाकर सीधा जंपर लगा दो यहां पर, उससे भी काम हो जाएगा। तो आपको देखो क्या क्या चेक करना है, समझ में आया इसमें। बैकलाइट सेक्शन हम लोग अलग अलग मॉडल के ओपन कर देखेंगे, आपको सब चीजें सेम मिलने वाली है।